अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब एग्जाम चंद ही दिन बचे हैं, तो एग्जाम में अब वक्त कम है, तो वक्त कम को प्लानिंग के साथ हमें किस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको एज एनुअल एग्जाम को जहन में रखते हुए और प्लस ब्लूप्रिंट के साथ क्या है ना, हमें डिटेल 1 मार्क्स के कौन सा पूछ सकते हैं एग्जाम में और कौन से सबक से, 2 मार्क्स का कौन से सबक से, संदर्भ पूछा गया तो कौन से सबक से, और सारांश कौन सी नजम से, और बाद में लॉन्ग आंसर पूछा गया तो कौन सी टॉपिक से लिया जाएगा सवाल। ये डिटेल स्टेप बाय स्टेप हमें कम वक्त में डिटेल के जरिए से और इजी तरीके से हम जानेंगे इस वीडियो में। चलिए, और इस वीडियो में हम ब्लूप्रिंट नील नकाशे यानी ब्लूप्रिंट के तहत आने वाले एसएसएलसी एग्जाम में तुम ना 1 मार्क्स का कौन से सबक से लिया जाएगा और ये गेस करके और कौन सा क्वेश्चन लिया जाएगा में भी ये वीडियो में कवर किया जा रहा है। हाँ, रिक्वेस्ट है आपसे, जो भी सबक का नाम कहते हैं यानी ये पूरे सबक के नाम मैं आपको कहूंगा और बाद में उस सबक से 1 मार्क्स के कौन सा लिया जाएगा गेस करके मैं हर सबक से 2 क्वेश्चंस ले रहा हूं। यानी 1 मार्क्स का आपको स्टार्ट होगा एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में 5 से लेकर क्वेश्चन सीरियल नंबर 16 तक, 5 से लेकर सीरियल नंबर 16 तक तुम्हारा 1 मार्क्स का स्टार्ट होगा। तो वो कैसा, यानी कुल क्या है ना 1 मार्क्स को आपको 12 क्वेश्चंस आएंगे, तो वो 12 क्वेश्चंस कौन से सबक से लिया जाएगा वो देखेंगे। बाद में एक मॉडल के तौर पर भी चंद क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए, फर्स्ट क्या है ना, कौन से सबक से 1 मार्क्स का क्वेश्चन लिया जाएगा। तो कुल क्या है ना 12 क्वेश्चंस कौन कौन से सबक से लिया जाएगा, यानी 5 से लेकर सीरियल नंबर क्वेश्चन 16 तक क्या है ना तुम ना 1 मार्क्स के रहेंगे, 1 मार्क्स के रहेंगे। और 5 से पकड़ को 10 तक का क्या है ना तुम ना सबक के दरमियान 1 मार्क्स के रहेंगे और 11 से लेकर 16 तक क्या है ना नजम के 1 मार्क्स के रहेंगे। तो चलिए, फर्स्ट क्या है ना डिटेल क्या है ना कौन से सबक से 1 मार्क्स का लिया जाता। तो देखिए प्यारे बच्चों, कौन से सबक से 1 मार्क्स का लिया जाता मैं तुम्हें कह रहा हूं। और ये वीडियो में चंद मॉडल्स भी हैं, मिसालें भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं, उसे प्रैक्टिस करेंगे और तुम्हें कंफर्म हो जाता कि कौन से सबक से लिया जाता। तो ये वीडियो में जो कवर किए हुए क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, गेस करके लिया है और एक्सपर्ट को भी पूछ के ब्लूप्रिंट देख के और मॉडल क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम बोर्ड छोड़े हैं वो देख के कवर किया गया है। तो तुम ये छोड़ को भी वो सबक में कि दूसरे कौन से 1 मार्क्स के वो भी जरा प्रैक्टिस कीजिए। तो फर्स्ट देखो कौन सा सबक, फर्स्ट क्या है 1 मार्क्स के कौन कौन से सबक से लिया जाता। फर्स्ट जो है असी मसी कृषि, नेक्स्ट गान योगी पंडित पुटराज गवाई, और नेक्स्ट हक्की गूढ़ಗಳ निगूढ़ जगत्तु, और उसके बाद में गंगेयल्ली दीपमाले, और बाद में नन्न गोपाल, सौजन्य, सविचैत्र, सद्दु ಮಾಡದಿರು, ಮೂಡಲ್ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ, ವಚನಗಳು, निट्टोटदली हायदनु बिट्ट मंडेयली। तो तुम गेस कर सकते हैं सर क्वेश्चन आने का 12, मगर तुम 11 नजम और सबक के नाम बोले हैं। हाँ 11 है, क्योंकि वचनगणु में 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चंस पूछते हैं, तो कुल 12 हो गए। कौन कौन से एक बार देख लीजिए, असी मसी कृषि, गान योगी पंडित पुटराज गवाई, हक्की गूढ़ಗಳ निगूढ़ जगत्तु, गंगेयल्ली दीपमाले, नन्न गोपाल, सौजन्य, सविचैत्र, सद्दु ಮಾಡದಿರು, ಮೂಡಲ್ ಕುಣಿಗಲ್ केरे, वचनಗಳು, और लास्ट जो है निट्टोटदली हायदनु बिट्ट मंडेयली। ये सबक है डिटेल सबक, यानी ये आपके एसएसएलसी एनुअल एग्जाम कन्नड़ में 1 मार्क्स के कौन कौन से सबक से और नजम से लिया जाता करने का आपको मालूम हुआ। परफेक्ट। और अब एक चंद मॉडल्स देखेंगे। ये मॉडल्स क्या है ना, मैं एक्सपर्ट को भी और मैं भी चंद रिसर्च करके और छानबीन करके और उसके साथ साथ जो एग्जाम बोर्ड जो है
3 मॉडल क्वेश्चन पेपर छोड़ा, वो सब देख के क्या है ना, तुम ना एक चंद मॉडल्स बनाया गया है, उसे प्रैक्टिस कर, और बाकी वो सबक के कौन कौन से छोड़े गए हैं उसे भी प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अब वो क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं वो देखेंगे। चलिए तो प्यारे बच्चों, 1 मार्क्स के एक एक करके जो तुम्हें सबक, कौन से सबक से 1 मार्क्स के लिए आ जाएगा आपको कंफर्म हुआ। अब ये देखेंगे कि 1 मार्क्स के वो सबक से कौन सा मे भी गैस करके मैं लिया हूं। आप वो सबक के दूसरे भी पढ़िए, जो गैस करके लिए हैं वो छोड़ के दूसरे भी पढ़िए। फर्स्ट जो है 1 मार्क्स के टोटल, यानी एग्जाम में आपको 12 पूछेंगे, मैं उसे डबल करके 24 लिया हूं। ये 24 को प्रैक्टिस करके वो सबक के दूसरे भी पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन, ಈ ನಾಡಿನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಯಾರು? ಈ ನಾಡಿನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಯಾರು? उत्तर जवाब रैत, कृषिक। दोवा, ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಏನೆಂದು ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಏನೆಂದು ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ? उत्तर जवाब क्या बोले तो रंग जंगम, यानी श्री पंडिताराध्य क्या बोल को मशहूर हुए हैं? श्री पंडिताराध्य क्या बोल को मशहूर हुए हैं? क्या बोल को मशहूर हुए हैं? रंग जंगम बोल को मशहूर हुए हैं। तीसरा सवाल, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ? श्रेष्ठ गुरुविನಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ, यानी बेहतरीन उस्ताद में वो कौन सी सलाहियत और वो कौन सी ताकत होती है? वो कौन सी ताकत? उत्तर ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ಓದುವ ಶಕ್ತಿ, ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ಓದುವ ಶಕ್ತಿ। ಚಾರವಾं ಸವಾಲ್, ಪುಟ್ಟರಾಜರು ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಗಳಿಸಿದ್ದರು? ಪುಟ್ಟರಾಜರು ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ पांडित्य ಗಳಿಸಿದ್ದರು, यानी पुटराज गवाई कौन कौन से लैंग्वेज में महारत हासिल करे थे? कौन कौन से? कन्नड़, हिंदी, संस्कृत। कन्नड़, हिंदी, संस्कृत में महारत हासिल करे थे। और पांचवा सवाल क्या है बोले तो देखिए, ಸಸ್ತನಿಗಳ ಆಶ್ರಯ ದಾನಗಳಾವವು? ಸಸ್ತನಿಗಳ ಆಶ್ರಯ ದಾನಗಳಾವವು? कौन से सबक से? हक्की गूಡುಗಳ निगूढ़ जगत में का वो सबक में का, यानी चरिंदे परिंदों की रहने की जगह कौन कौन सी है? बहुत इजी, गुहे, पोटरे, बिल। गुहे, पोटरे, बिल। 6वां सवाल, वही सबक में का 6वां सवाल, हक्की गूಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಸಮನ್ವಯ ಇದೆ? हक्की गूಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಸಮನ್ವಯ ಇದೆ, यानी परिंदों के घोंसले में कई का मेल जोल है। कई का मेल जोल? कलाविदन कले, विज्ञानीय तंत्रज्ञान। कलाविदन कले, विज्ञानीय तंत्रज्ञान, यानी कलाकार की कलाबाजी और साइंस की टेक्नोलॉजी इसमें मेल जोल है कर, यानी घोंसले में। और नेक्स्ट, गंಗೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಮಾಲೆ सबक में का 7वां सवाल, ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ 100 ದೀಪಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು? ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ 100 दीपಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು, यानी गंगा नदी में वो चराग रोशन कर को बहा रहे थे, वो कैसा नजर आ रहे थे? जवाब, ನದಿಯ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಸೂತಿ ಹಾಕಿದಂತೆ। ನದಿಯ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಸೂತಿ ಹಾಕಿದಂತೆ, यानी नदी के, यानी उस नदी एक कपड़े में तब्दील हुई थी, वो भी चिरागों के कपड़े में तब्दील हुई थी, कैसा नजर आ रहे थे। अब नेक्स्ट कौन सा बोले तो वही सबक में का, यानी गंಗೆಯಲ್ಲಿ दीपमाले में उसका एक 2वां क्वेश्चन क्या बोले तो 8वां क्वेश्चन, वयंस्तांग हरिद्वारವನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ? वयंस्तांग हरिद्वार को क्या बोल को बोला? क्या बोल को बोला? मयूलो या मयूर, मयूलो या मयूर बोल को बोला सो है। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सबक जो है नन्न गोपाल। नन्न गोपाल में कितवां क्वेश्चन बोले तो ये 9वां क्वेश्चन। इसमें भी 2 क्वेश्चन लिए गए हैं। ನನ್ನ ಗೋಪಾಲ में ಗೋಪಾಲನ ಬೆಳಗಿನ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು? ಗೋಪಾಲನ ಬೆಳಗಿನ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು, यानी गोपाल का सुबह का काम कौन सा था कर बोल रहे,
कौन सा उत्तर? ಪೂಜೆಗೆ ಹೂ ತರುವುದು. यथाच लिखे तो बस है, पूजेगे हू तरुವುದು, ये जवाब है. और इसी इसमें और एक क्वेश्चन, यही सबक में और एक क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, ಗೋಪಾಲನಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಿದವು? ಗೋಪಾಲನಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಿದವು? यानी गोपाल को वो रंग बिरंगे फूल कैसा नजर आए? क्या बोल रहे हैं? कैसा नजर आए? ಸಾವಿರಾರು ಮಳೆಬಿಲ್ಲು ಸೇರಿ ಕುಣಿದಂತೆ. ಸಾವಿರಾರು मड़ेबिल्लू सेरी कुणिदंते, यानी हजारों के तादाद में वो तीरों की बारिश, वो तीरों की क्या है बोले तो तीरों की बारिश नाचे जैसा नजर आए उसे. कर रहे. नेक्स्ट सौजन्य सबक में का क्वेश्चन, उसमें भी 2 क्वेश्चन देखेंगे. कौन सा? 11वां क्वेश्चन, सौजन्य ಹೇಗೆ ಅರಳಬೇಕಿದೆ? सौजन्य ಹೇಗೆ ಅರಳಬೇಕಿದೆ, यानी तहजीब कैसा उभर आना है, कैसा खिलना है. खिलना, खिलने का मतलब कौन खिलता है यहाँ? कौन खिलता है बोले तो फूल खिलता है नहीं. यस, जवाब कैसा? ಹೂವಿನಂತೆ ಅರಳಬೇಕಿದೆ. सौजन्य ಹೂವಿನಂತೆ ಅರಳಬೇಕಿದೆ कर बोल रहा है. और यही सबक में का और एक क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, ರೋಗಿಗಳು ಯಾರ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ? ರೋಗಿಗಳು यार बड़ी होगुत्तारे, यानी मरीज किसके पास जाते हैं? ट्रीटमेंट कर लेने के किसके पास? डॉक्टर के पास जाता नहीं. हाँ, यस, उत्तर वैद्यर बड़ी होगुत्तारे. उत्तर वैद्यर बड़ी होगुत्तारे. अब क्या है बोले तो नजम के दरमियान सवाल आता है तुम्हारे एग्जाम में, यानी 5 से पकड़ को 10 तक का सबक के दरमियान और 11 से लेकर 16 तक का नजम के दरमियान कौन सा सवाल, यानी कौन सी नजम बोले तो 13वां क्वेश्चन, सवी चैत्र. कौन सी नजम? सवी चैत्र. 13वां क्वेश्चन, ಯುಗಾದಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆಲದಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಸಿಂಗಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ? ಯುಗಾದಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆಲದಮ್ಮ ಹೇಗೆ सिंगारಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ, यानी युगादि के मौके में जमीन मां किस तरीके से सजती संवरती है, किस तरीके से? दुल्हन के जैसा, यानी नववधुवेयंते. और सभी चैत्र नजम में और एक क्वेश्चन, युगादिय संदर्भದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಿನಿಸು, यानी 14वां क्वेश्चन, युगादिय संदर्भದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಿನಿಸು ಹಂಚುತ್ತಾರೆ? युगादि के मौके में वो कौन सी चीज बांटते हैं? कौन सी चीज? बेऊ बेल्ल, मीठी चीज और कड़वी चीज, यानी नीम का पत्ता बांटते हैं. बेऊ बेल्ल हंचुत्तारे. ये क्यों बांटते हैं तुम्हें डिटेल वीडियो में मैं कहा हूं. नेक्स्ट, सद्दु माड़दिरो सबक में नजम में का, उसमें भी 1 मार्क्स के पूछते हैं. हमें 2 सैंपल के तौर पर देखेंगे. तिमिरक के, यानी 15वां क्वेश्चन, तिमिरಕ್ಕೆ वैरी ಯಾವುದು? तिमिरಕ್ಕೆ वैरी ಯಾವುದು, यानी अंधेरे का दुश्मन कौन? अंधेरे का दुश्मन, मिसाल के तौर पर यानी तेज लग गया तुमना तो क्या पीते तुम्हें? पानी पीता नहीं, ऐसा, यानी कौन सा भी एक रोक दोक रह रहा था. अंधेरे का दुश्मन कौन बा बोले तो दीप. तिमिरಕ್ಕೆ वैरी दीप. जवाब यही नजम में सद्दु ಮಾಡಿದಿರು में और एक क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन, 16ನೇ प्रश्ने, ನಮ್ಮ कर्तव्य ಹೇಗೆ ಮುಗಿಸಬೇಕು? हमारा काम हमें कैसा निपटाना, ये नजम के दरमियान हमें नसीहत दे रहे हैं सीपी कृष्ण कुमार. कैसा निपटाना? ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಮುಗಿಸಬೇಕು. कैसा निपटाना? ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಮುಗಿಸಬೇಕು. नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन देखेंगे. तो प्यारे बच्चों, 17 क्वेश्चन नंबर 17, 17ನೇ प्रश्ने, मूडल कुणिगल केरे, ये नजम का है. तो उसमें से 17ನೇ प्रश्ने, कुणिगल केरे ಹೇಗೆ ತುಂಬಿದೆ? कुणिगल केरे ಹೇಗೆ ತುಂಬಿದೆ? तो याद रख लो, ಹೇಗೆ ತುಂಬಿದೆ बोले तो वो एक सवाल पूछ सकता है, तो ಹೇಗೆ ಬಾಗಿದೆ बोल को पूछ सकता, 2 में से एक. कुणिगल केरे ಹೇಗೆ ಬಾಗಿದೆ या कुणिगल केरे ಹೇಗೆ ತುಂಬಿದೆ, ये दोनों का जवाब अलग अलग है, मगर याद करने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक क्या है बोले तो ತುಂಬಿದೆ, तुम्बी निम्बी, तुम्बी निम्बी बोल के याद रख लो. और बाद में ಬಾಗಿದೆ, ಹೇಗೆ ಬಾಗಿದೆ, बा से बाड़ेहಣ್ಣು, बा बाड़ेहಣ್ಣು, ऐसा याद रख लो. तो यहां सवाल क्या पूछे,
कुಣಿगल केरे हेगे ತುಂಬಿದೆ तो क्लू मिल गया, तुम्बी निंबी, यस ತುಂಬಿ ನಿಂಬಿ, ಹೇಗೆ ತುಂಬಿದೆ ನಿಂಬೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ತುಂಬಿದೆ, ಹೇಗೆ ತುಂಬಿದೆ ಮೂಡಲ್ कुಣಿगल केरे निंबೆಯ हण्ಣಿನಂತೆ ತುಂಬಿದೆ। अब ऐसा सवाल पूछे तो ಮೂಡಲ್ कुಣಿगल केरे ಹೇಗೆ ಬಾಗಿದೆ, बा से मतलब ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ऐसा लिखो। ओके नेक्स्ट 18 क्वेश्चन नंबर 18ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, कुಣಿगल केरे अंद ನೋಡಲು ಯಾರು ಬಂದರು, कुणगल केरे अंद ನೋಡಲು ಯಾರು ಬಂದರು, यानी कुणगल के तालाब की खूबसूरती को देखने के लिए कौन है बोलो प्यारे, यस शिव बंदनु, ಯಾರು ಬಂದರು ಶಿವ ಬಂದನು। अब नेक्स्ट जो है वचनಗಳು नज़म में प्यारे बच्चों देखो, इसमें तुम ना 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आते हैं। कितने क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आता है। तो उसमें से मैं क्या है ना तुम ना 4 क्वेश्चन इसमें एग्जाम्पल के तौर पर लिया हूं। तो एक क्वेश्चन ऐसा रहता कि अंकित नाम के रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता, बाकी के अलग रहता, एक क्वेश्चन अलग रहता। तो 19वां क्वेश्चन, बसवಣ್ಣನವರ अंकित नाम ಏನು, बसवಣ್ಣನವರ अंकित नाम ಏನು, बसवಣ್ಣನವರ का उनका अंकित नाम क्या, उनका अंकित नाम क्या बोले तो ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, अंकित नाम के रिलेटेड इंशाल्लाह आ सकता। तो ऐसा अक्का महादेवी का अंकित नाम चन्न मल्लिकार्जुन, कपिल सिद्ध मल्लिकार्जुन का क्या है ना, कपिल सिद्ध मल्लिकार्जुन, ऐसा अलग अलग क्या है वो बोले तो इसमें एक अंकित नाम के रिलेटेड एक सवाल पूछते हैं। नेक्स्ट क्या है वो बोले तो 20वां क्वेश्चन, इसमें क्या है बोले तो वचनಗಳು के रिलेटेड 20वां क्वेश्चन, ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪ್ರಕಾರ ನಶಿಸುವುದು ಯಾವುದು, बसवಣ್ಣನವರ प्रकार नशिसुವುದು ಯಾವುದು, यानी बसवಣ್ಣनवर के मुताबिक मिटने वाला कौन है या मिटने वाला क्या है बोले तो बसवಣ್ಣನವರ प्रकार नशिसुವುದು ಸ್ಥಾವರ, ಸ್ಥಾವರ ನಶಿಸುವುದು ಕರ್ವಲ್ಲ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 21ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕೆರೆಗಳು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಆಗುವುದು ಯಾವಾಗ, ಕೆರೆಗಳು निष्प्रयोजक आगुವುದು ಯಾವಾಗ, यानी तालाब कब बेकार बनता है, कब बेकार बनता तालाब, मिसाल के तौर पर अब तुम इम्तिहान कर रहे हैं, कब तुम मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारी मेहनत कब बेकार होती, जबकि तुम्हें पास नहीं है। तो इंशाल्लाह सब लोग पास होता नो डाउट, क्योंकि कन्नड़ सबको प्यार है, कन्नड़ में सब लोग पास होता नो डाउट। अब हमारे सवाल की तरफ आओ। 21ನೇ प्रश्न, ಕೆರೆಗಳು निष्प्रयोजक ಆಗುವುದು ಯಾವಾಗ, कब होता है बोले तो पुण्य तीर्थಗಳು बारदनक, उसमें पानी नहीं आया तो वो बेकार बनते हैं। नेक्स्ट क्या है बोले तो 22ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ अंजबारदु, संತೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ अंजबारदु, अक्का महादेवी के बारे में देखो यहाँ, यानी बाजार में घर कर को कई को डरना नहीं बोले तो देखो यहाँ बाजार में घर करें थी में अब बना गए, ये सवाल कहीं का है, काम करने से कि हमें सोचना पड़ता, बाद में पछते तो क्या भी नहीं। अब घर बनाए बाजार में, घर बना को मुझे शोर शराबा नहीं होगा था, यो मुझे शोर मट्टिच नहीं होगा था, तो मगर बना था नहीं, आगे सोचना था। इसीलिए जवाब ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ अंजबारदु, उत्तर शब्दಕ್ಕೆ अंजबारदु, शोर शराबे को डरना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोले तो 22ನೇ हुआ। अब नेक्स्ट क्या है बोले तो 23ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಿಟ್ಟೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ದನು ಬಿಟ್ಟ ಮಂಡೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಟ್ಟೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ದನು ಬಿಟ್ಟ ಮಂಡೆಯಲ್ಲಿ, ये सबक में से ये नज़म में से 2 क्वेश्चन है। ಕೌರವನ 23ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕೌರವನ ಸೇನೆ ಉತ್ತರನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿತು, कौरवना सेने उत्तरनिगे हेगे काणितु, यानी दुर्योधन की फौज उत्तर कुमार को कैसा नजर आई। और एक बात ना, इससे सवाल के जवाब देने से कबल वीडियो जो भी देख रहे हैं तुम्हें ग्रेट हैं, उससे भी ज्यादा ग्रेट यहाँ वाले हैं, मैं जहां से वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि ये जो वीडियो बन रहा है हानगल से बन रहा है। निट्टोटदली हायदवनु बिट्ट मंडेली नज़म में जो एक जंग हुई है, वो जंग कहाँ हुई है, विराट नगर में हुई है। विराट नगर तारीखी के पन्नों को पलट के देखिए तो विराट नगर इसी गांव का पुराना नाम, यानी हानगल का पुराना नाम विराट नगर। ओके चलो अब
क्या है बोले तो कौरवन सेने उत्तर कुमारनिगे ಹೇಗೆ ಕಂಡಿತು, यानी कौरव की सेना उत्तर कुमार को कैसा नजर आई। उत्तर विशाल समुद्रदंते, एक बड़ा समंदर के जैसा। उन्हें बोला गए और देखो कड़े हागड़े कंगड़े, मैं ये क्या देख रहा हूं कि ये फौज ही नहीं में बल्कि समंदर है ऊपर बोल को नहीं बोला था वो नजर में स्टार्टिंग। तो विशाल समुद्र दंते, एक बड़ा समंदर के जैसा उसे वो फौज नजर आ रही है। और लास्ट वन 24वां क्वेश्चन, धुरಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ, यानी धुर बोले तो जंग को पीठ बता गए तो क्या होता, यानी कोई भी राजा है तो जंग में हिस्सा लेना जरूरी है, वो हार जीत बाद में की बात, मगर हिस्सा लेने से आगे ही पीठ दिखा को भाग्या तो राजा नहीं कहलाता। इन्हें ये बोल रहे हैं धुरಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ, यानी उत्तर पाप प्राप्तियागुत्तदे, ಏನು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ पाप प्राप्तियागुत्तदे, यानी गुनाह होता आकर को बोल रहे। इसीलिए अब तुम्हारी भी एक एग्जाम क्या है, जंग है। तुम्हारी एग्जाम भी क्या है प्यारे, एक जंग है। जंग का मुताबिक तुम्हें जंग करने के लिए जा रहे हैं, तुम्हारा हथियार कलम है, दुश्मन कौन तुम्हारे सवालात है। उन सवालातों को हथियार के जरिए से जवाब देते हुए उनका खात्मा कर वो विन हो आओ। इस उम्मीद के साथ क्या है ना हमें बैठे हैं। माशाल्लाह इंशाल्लाह आप सब लोग ये वीडियो देख के इसमें प्रैक्टिस कीजिए और वो सबक के रिलेटेड जो क्वेश्चन नहीं कवर हो वो भी देख लीजिए। देखो इंशाल्लाह कौन सा आ सकता है। हमें इतने यानी 24 है, ये 24 में 9 मार्क्स तो तुमने आएंगे बोल को गेस करके ये वीडियो बनाए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 2 मार्क्स के कौन से सबक से लिया जाता और बाद में उसमें चंद प्रैक्टिस के लिए कौन कौन से करने का देखेंगे, उसके साथ साथ संदर्भ भी देखेंगे थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सबके दुआओं में याद रखिए और मेहनत कीजिए। जो मेहनत करता है बेशक उसका नतीजा बेहतर होता है। अस्सलामु अलैकुम।